कुछ आपको दिख रहा है? ओके। जिस मकसद से दरअसल मैं आया था, जिसको कहते हैं 3 दिन का जो मीटिंग था, नाम क्या है जगह का? बलरामपुर चांदो बलरामपुर। तो उस मकसद को या उस मकसद के हिसाब से जो मैसेज था वो तो नहीं हो पाएगा, बट मैंने सोचा कि आपके बीच में एक ऐसा विषय रखूं जिसको अभी तक उस पिता ने अपने हक में रखा है, मतलब अपने अधिकार में रखा है। विकास आप बैठ जाइए, पीछे वाले को नहीं दिख रहा है जी, आप बैठ जाइए। और जिसको नहीं दिख रहा है ऐसे कुछ बैठिए कि आपको दिख सके ये पीछे वाला, जो कि बहुत जरूरी है। ओके, जिसके चलते आपके बीच एक ऐसी बात को लाया हूं और मैं समझता हूं कि ये थोड़ा गहरा है। अब इसको मैं कैसे आपको समझा सकता हूं ये हम देखें। ओके, बट अगर आप इसको समझ पाए तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले सलोनी, जो कि मेरी डॉटर है, आपके बीच में एक वचन को पढ़ेगी और वो जो वचन है आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 6, जिसका हिंदी में है प्रेरितों की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 6। तो जिसके पास में आपकी बाइबल है, रिक्वेस्ट करते हैं अगर पास्टर्स हैं, लीडर्स बैठे हैं, आप अपने अपने हिसाब से इसको खोल लीजिए और लड़की आपके लिए पढ़ेगी। जी ये सुनते हैं। क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? ओके, वापस पढ़िए। क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? ओके, ये जो शब्द है तू, अगर आप इसमें थोड़ा जोर डाल सकते। क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? ओके, तो जिस शब्द को आप यहाँ पढ़ रहे हैं और वह है इस्राएल। ओके, बोल सकते हैं इस्राएल। हम सब जानते हैं परमेश्वर, जिसको हम यहोवा कहते हैं, जिसका अर्थ है यूड-हे वाव-हे, जिसको हम यहोवा कहते हैं और इंग्लिश में उसको कहते हैं लॉर्ड, कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D, जो कि मिलाकर होता है लॉर्ड, जिसका हिंदी शब्द है प्रभु। ओके, साथ ही साथ जो यूट्यूब पे, फेसबुक पर जब ये वीडियो अपलोड होगा तो आपको भी बता दूं कि नतानियल एक बार उठाकर बता दीजिए कि हम इस वक्त में कहां पर हैं, और आप कैमरे की तरफ ऐसा हाथ कर दीजिए कि इस वक्त में हम अंबिकापुर में एक चर्च यहाँ पर मौजूद है, जिसके चलते ये जो विषय आपके बीच में इस वक्त में रखा जा रहा है। तो ये जो शब्द है जिसको कहते हैं इस्राएल, यीशु के चेले, आई होप सबका फोकस है, यीशु के चेले इजरायली थे। यीशु का जो शहर है इजराइल था, यीशु खुद भी इजरायली थे। उसके बाद इजरायलियों में एक ऐसा कौम है या एक ऐसा जात है या जाति है, उसको कहते हैं यहूदी। अगर आप बोल पाओ तो यीशु के कुल मिलाकर जो चेले थे वो यहूदी थे। यीशु खुद भी यहूदी था। गलातियों 4 मत पढ़िए, गलातियों 4 के हिसाब से लिखा है, पौलुस कहता है यीशु का जो जन्म है वो व्यवस्था के अधीन हुआ। जिसको उसकी मां कहते हैं मरियम, वो भी इजरायली थी और उसको भी हम जो है यहूदी ही कहेंगे। तो कुल मिलाकर इजरायलियों ने, यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा, जिसको कहते हैं तू, ये जो शब्द है तू, इसको हम यीशु कहेंगे। ओके, तो लेखक, माफ करना, ट्रांसलेटर, अनुवादक जब इसको अनुवाद कर रहा था तो उसने हिंदी में ऐसा लिखा कि तू, इसका मतलब है यीशु की बात हो रही है। यीशु से पूछा, यीशु तू क्या एक इसी समय, जिसका मैंने जो कलर है वो चेंज किया है, जिसका वक्त या जिसको हम समय कहेंगे या हम सीजन कहेंगे या हम दौर कहेंगे, उसको कहते हैं क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य देगा? इसका मतलब ये हुआ क्या इसी वक्त में, अगर आपका सबका फोकस है क्योंकि मेरा पंच आ रहा है, क्या तू इसी समय दुनिया खत्म कर देगा? इसका मतलब ये होता है क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? इसका मतलब ये होता है क्या तू इसी समय दुनिया
दुनिया खत्म कर देगा? ये क्वेश्चन, क्योंकि जिस मकसद के लिए यीशु पृथ्वी पर आए थे। अच्छा, यहाँ कौन कौन है जो यीशु को जानते हैं? ओके, यहाँ कौन कौन है जो वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं? वंडरफुल। ओके, तो क्या यीशु तो इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? क्योंकि यीशु आए ही थे इजराइलियों के लिए। अब ऐसा लग रहा है, आपका जो फेस है, चेहरा, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो मैंने अभी कहा कि यीशु इजराइलियों के लिए आए थे, उससे शायद आप खुश नहीं हैं। आपको नहीं होना चाहिए खुश, क्योंकि जो यहां बैठे हैं आप इजरायली नहीं। और जब कह रहे हो कि जब केक कटेगा, जब केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो सब में बटेगा। अगर केक कटा है तो कुछ में बटा है, और कुछ में क्यों नहीं बटा है? जो यहां देख रहे हैं, आपको भी बता दूं, मैं समझता हूं कि आपके कानों में पहली बार ये शब्द गया होगा कि यीशु आए थे सिर्फ और सिर्फ इजराइलियों के लिए। आप जो जवाब दे रहे हैं, थोड़ा जोर से बात करिए। लंच अभी है कि बाद में, या लंच नहीं है? वही कब कब? जोर से। ओके, जो ऑर्गेनाइजर है वो खुद ही धीरे बोल रहे हैं, तो बाकियों से क्या उम्मीद करें? भैया थोड़ा जोर से बोलना था। ओके, तो लंच है ठीक 4 बजे के बाद। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये सोचना है कि भैया लंच तो मिलेगा, लेकिन कम से कम मैं थोड़ा जिंदा हूं ये तो बता दूं। तो थोड़ा जोर से बोलना है, ठीक है ना? तो वापस कहते हैं कि पूरे दुनिया में यीशु मसीह सबके लिए नहीं आए थे, और वो आए थे सिर्फ और सिर्फ। ये वाली आवाज चाहिए, और थोड़ी सी और मजबूत हो जाए बाद में, और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना? आइए सुनते हैं कि यीशु के इस शब्द के बाद जब जनों ने पूछा, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? आइए सुनते हैं वचन 7। आपकी बाइबल में आप चेक करें, और अगर आपको लगता है यहां चेक करना है तो आप यहां चेक कर सकते हैं। जी। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। ओके, इसको वापस पढ़ लीजिए। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। ओके, मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन कौन बैठा है जो कभी इस वचन को पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा। क्या यहाँ कोई है जिसने पहले पढ़ा था कभी? ओके, तो जैसे ही आपने अगर इसको कभी पढ़ा था, तो क्या आपको ये पता चला कि यीशु ने जो शब्द कहे यहाँ पर कि उसने उनसे कहा कि समयों और कालों, जब आप पढ़ते हैं हिंदी में समयों, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक वक्त का बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है जिसको कहते हैं प्लूरल, नॉट सिंगुलर। एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। ऐसा बहुत सा समय बीतेगा। और दूसरा है कालों, जिसका इंग्लिश शब्द है सीजन्स। इसका मतलब है युग बीतेंगे, उसके बाद जो है अंत आएगा। तो इसको वापस से पढ़ते कि उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। इसको हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि जीसस ये कहना चाह रहे हैं कि पतरस, अभी ये प्रश्न मत पूछो, पतरस अभी ये सवाल मत करो, पतरस अभी इसको जानने का वक्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे यीशु को पूछा गया कि वो कौन सा वक्त है जब दुनिया खत्म हो जाएगी, तो यीशु ने कहा, सबका फोकस है, यीशु ने कहा अभी दुनिया खत्म नहीं हो। इस एक वचन पर अभी मैं कम से कम 2 घंटे आपसे बात करूंगा। ओके, कम से कम 2 घंटे। जिसने ताली बजाई है, मुझे नहीं पता कि क्यों बजाई है। अगर आप सीखने के लिए उत्साहित हैं तो आपकी ताली वाजिब है। ओके, क्या आप सीखना चाहते हैं इस एक वचन को, जिसके चलते मैं अभी से बता दूं, और जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता दो कि आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इसी एक वचन। यहां कौन कौन है
जो कुछ ऐसे प्रचारकों को जानते हैं जो ये कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी आ चुका है। आप लोग ऐसे प्रचारकों को जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। साथ ही साथ उनकी किताबें भी आप तक शायद पहुंची हैं कि एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी आ चुका है। ऐसी बहुत सारी बातें आपके कानों में या वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा होगा। इज दैट राइट? बट आज इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा मात्र इस एक वचन। इसको जी शुक्रिया, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यीशु ने पतरस का जवाब उस दिन ठीक से नहीं दिया। ये बात सही है? कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। अगर आप वापस ऊपर देखोगे, क्या तो इसी समय तो उसने कहा चुप कर, क्योंकि ये पिता के अधिकार में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु ने इसका जवाब ठीक से अपने चेलों को उस दिन नहीं दिया। पूछा क्या इसी समय आप इस्राएल को राज्य दे दोगे? तो यीशु का जवाब या तो यस या तो नो, या तो कहना था कि वेट करो। ऐसा ना कहते हुए उन्होंने कहा कि उन समयों और कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। ऊपर है एक वचन और नीचे है बहुवचन। यहां पूछा कौन सा समय, और यहां नीचे कह रहा है समयों। तो पतरस को लगा कि कुछ दिनों के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। उसको लगा कि कुछ घंटों के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। इस्राएल को राज्य फेरने का मतलब है दुनिया का समाप्त हो जाना। अगर सोच के देखिए कि अगर उस दिन यीशु कह देता कि ठीक 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा नीचे आएगा, उसके बाद ठीक कुछ 20-25 दिन तक में सुसमाचार इस्राएल को सुनाया जाएगा और उसके बाद में दुनिया समाप्त हो जाएगी, आप ऐसा कुछ कहते तो ठीक लगता। पर यीशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनका जो जवाब है उसमें आप यहां देख सकते हैं कि समयों की, अगर सबका ध्यान है, समयों की सीमा नहीं है। एक होता है आपके घड़ी में 24 घंटे, तो घड़ी का जो कांटा है वो टिक 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 करके एक वक्त में पूरा चक्कर लगा चुका होता है। तो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं सुबह 8 बजे से, तो यकीन हो जाता है कि वो अभी ना अभी तो आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई कांटा आपको नहीं दिख रहा है कि टिक 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 घूमते हुए वो समय पूरा हो जाए। आशा करता हूं कि आप बात को समझ रहे हैं। मैं इतना वक्त इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं बता सकूं कि यहां पर हो क्या रहा है। उसके बाद यीशु चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त आएगा जिसको कहते हैं समयों, टाइम्स प्लूरल फॉर्म है। उसके बाद वो कहते हैं, अब दूसरा शब्द वो आ गया है कालों, जिसको कहते हैं कि कई युग बीतेंगे, बहुत युग बीतेंगे उसके बाद, और उसको भी जानना पतरस तेरा काम। अब आप ये देखिए, एक बात पूछ सकता हूं, पहला एक उठा, अभी एक उठा, ये चल क्या रहा है? यहां से भी कुछ लोग चले गए, वहां से भी कुछ लोग चले गए। क्या दिक्कत है? तो फिर उनको वचन कहां से मिलेगा? और किसी को उठना है? अब लोग आए हो वचन सीखने के लिए, क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं? तो देख लो भाई, नहीं तो मैं भी चलूं। हाँ, हमको तो बहुत दूर जाना है भाई। देखते हैं अभी क्या होता है। अगर अभी वापस कोई उठता है तो फिर मैं तो पक्का सोचूंगा कि भाई मैं कब जा सकता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस एक वचन पर बहुत कुछ निर्भर है, जिसको कहते हैं कि दुनिया समाप्त नहीं हुई है इस वचन के हिसाब से, ठीक है ना। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है अभी के लिए, वो है डोनाल्ड ट्रंप। वो वेट कर रहे हैं
या उसके राज्य को मैं कैसे बढ़ाऊं? मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो अपनी रणनीति बना रहे हैं कि मैं भारत को कैसे चलाऊं, और ऐसे विश्व के जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी के प्रेसिडेंट्स या फिर प्राइम मिनिस्टर्स या जो भी उनके लोग हैं वो सब अपने अपने देश को कैसे चलाए उसके इसमें लगे हुए हैं। ऊपर से परमेश्वर कह रहा है एक दिन ऐसा आएगा जब ये दुनिया समाप्त हो जाए। अब आप सोच के देखिए कि पतरस ने पूछा कब था और अभी दौर क्या चल रहा है। लगभग पतरस के पूछने के बाद का वक्त अभी तक बीत गया है और वो है 2025 साल। यहां तक ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें आपको बताऊं, और अगला जो स्लाइड है अगर आप देख सको इसके हिसाब से आपके लिए मैंने कुछ डायग्राम बनाया और मैं चाहता हूं कि आप इसको एक एक करके पहले समझेंगे कि ये दरअसल में है क्या। ओके, फिर उसके बाद में मैं कनेक्शन होगा। सबको दिख रहा है? पीछे सबको दिख रहा है भैया? ओके, एक बार देख लीजिए ठीक से। ओके, किस किस को पता है कि मैं कौन? आप मुझे जानते हैं, पर मेरा काम क्या है किस किस को पता है? सबसे पहला पूरे भारत में एक मिशन चला रहा हूं और उसको कहते हैं हरी शिक्षाओं का मिशन, यानी कि साउंड डॉक्ट्रिन मिशन। साथ ही साथ आपको पता है कि कुछ 2 साल से हम बाइबल कॉलेज चला रहे हैं जिसके स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ बैठे हैं, आप लोग सीख कर आए हैं। ऐसे करके हम जो है बाइबल क्लास भी चला रहे हैं। जिस व्यक्ति को आप अभी सुन रहे हैं ये काले शर्ट वाले को, ये वो शख्स है जो 32 साल से आपकी बाइबल को पढ़कर बैठा हुआ है, यानी कि उपलब्ध है। जिसको मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जो यहाँ पर सुनना चाहते हैं उनको भी बताता हूं, क्योंकि कई पास्टरों को कानों में मेरी ये बात उनके गले नहीं उतरती और उनको ठीक नहीं लगता। मैं उनको भी कहना चाहता हूं और आप सबको भी कहना चाहता हूं कि ये वो व्यक्ति है जो 80% तक बाइबल को समझ चुका है। यहाँ एक ही आदमी है जिसको मेरी बात समझ में आई है, बाकी लोगों ने तो ऐसे ताली बजा दी। आप लोग सब यहाँ पर हैं, तो वापस कह रहा हूं कि ये शख्स वो है जिसने 80% तक बाइबल को समझ लिया। 80%, 20% बाकी है। अच्छा डैनियल भाई, ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी बात अभी तक कोई पास्टर नहीं कर सका, आप कैसे कर गए? तो मैं उनको भी और आपको भी कहना चाहता हूं, अगर आपको मेरा ये स्टेटमेंट बात अगर ठीक नहीं लगा है तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि पौलुस का वो शब्द का क्या करोगे जहां पे वो कहता है वक्त के हिसाब से तो तुम्हें एक वचन पढ़िए, गलातियों 5:12, सॉरी इब्रानियों 5:12। जी, इब्रानियों 5:12। ओके, ऐसे ही पढ़ लो, ऐसे ही पढ़ लो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। ओके, थैंक यू। भाई बंद कर लीजिए। मुझे एक प्रश्न पूछना है, गुरु किसको कहते हैं? एक सिखाने वाला। अच्छा, गुरु उसको कह सकते हैं जो सब कुछ जान चुका है, या गुरु उसको कहते हैं जो अभी भी सीख रहा है? जो सब कुछ, मैं तो खुद को 80 पे रखा हूं। आपको 80 अगर हजम नहीं हो रहा है, अगर मैं कल को 90 कहूं तो क्या होगी तुम्हारी हालत? आप समझ रहे हो? तो 80 रखा हूं और 80 तक अगर मैं समझ चुका हूं। यीशु के बारे में पौलुस कहते हैं कि जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, मैं जच्चा की पीड़ा सहता हूं। तो पौलुस एक तरफ कहता है कि गुरु बनो, दूसरी कहता है कि तुम्हें मसीह का रूप दिखना चाहिए। और अगर मैं 80% तक पहुंच रहा हूं तो दिक्कत क्या है? ये तो वैसा हो गया, पूछो कैसा? कि आपके पेड़ का फल आपके हाथ में नहीं आ रहा है तो मेरा पेड़ का फल खट्टा। ये आपने कहावत सुनी है कि नहीं सुना? आपके पेड़ में आपका फल हाथ में नहीं आ रहा है तो मेरे पेड़ का फल खट्टा 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 खट्टा। यू अंडरस्टैंड? जबकि मुझे पता है कि भाई मेरे पेड़ का फल
है मिठा। आप समझ रहे हो? ऐसे लोग भी मार्केट में हैं, कुछ कर सकते हैं। बट जिसके चलते आपके बीच में मैंने सोचा आपको मैं सबसे पहला ये कुछ बता दूं। तो बाइबल कॉलेज का ये छोटा सा हिस्सा है जो आपके बीच में इस वक्त मैं रख रहा हूं। आप लोगों को दिया था ये चीज, ये छोटा सा हिस्सा है। ओके, अब इसको समझते हैं और मैं चाहता हूं कि ब्रदर आप लोग भी समझें, क्योंकि आप लोगों को दूसरों को सिखाने में बहुत हेल्प होगा। तो वापस कहता हूं कि ये जो पोस्टर है ये आया क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन यहां से है। अगर यहां पतरस ने नहीं पूछा होता और यीशु ने समयों और कालों का जिक्र नहीं किया होता तो आपके बीच में मैं ये स्लाइड नहीं रख पाता। ओके ना, सबसे पहले हम चाहते हैं आपको ये बता दें कि BC 457 में हुआ क्या था, जिसको कहते हैं कि यीशु के आने से कम 450 साल पहले हुआ क्या था। तो जिसको कहते हैं इंग्लिश में डिक्री, डिक्री का मतलब होता है आदेश, आदेश का मतलब होता है हुक्म, हुक्म का मतलब होता है ऑर्डर। जिसको कहा गया था कि जो मंदिर घिर गई है, जो जानकार है वो बता देंगे, जो मंदिर घिर गई है उस मंदिर को फिर से, या थैंक यू सिस्टर, फिर से उसको बनाया जाए। तो जब ये आदेश निकला था तो उस वक्त का जो युग था या उस वक्त का जो सदी थी वो थी 457। ओके, अगर हम पीछे जाएंगे तो हम पीछे कहां जाएंगे? हम सीधा जाएंगे आदम के पास। अगर हम वहां से शुरू करें तो हमको पीछे पहुंचना होगा लगभग 5000 साल, माफ करना, कम से कम 4000 साल पीछे। ऐसे करके जब वहां से शुरू करेंगे तो नंबर लगा था 1। ऐसे करते करते अगर आप यीशु तक पहुंचोगे तो पहुंच जाओगे कम से कम, मेरा हाथ देख लो, 4000 साल। और यीशु के अभी तक आए हुए हो गए 2000 साल और टोटल मिलाकर हो गए। जैसे ही आप 457 में आते हो तो ये घट रहा है या बढ़ रहा है? जो नंबर है 4000 साल का वो घट रहा है या बढ़ रहा है? वो घट रहा है, नॉट बढ़ रहा है। जब हम मुंबई से निकले थे आपके यहाँ आने के लिए तो किलोमीटर वहां से यहाँ आते आते घट रहा था, क्योंकि वहां से हमको बताया 1600 किलोमीटर। जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे वो घट रहा था और एक ऐसा वक्त आया कि वो घटकर हो गया 0, 0। तब जाकर हमको GPS कहती है कि आपका अंबिकापुर आ चुका है। वैसे ही जब आदम से शुरू किया था तो 1 से शुरू किया था ऐसा आपको लगता है, लेकिन अगर आप यहां से पीछे जाएं तो वो जाना पड़ेगा 4000 साल पीछे। उसमें से जब मंदिर टूटकर फिर से बनाना था तो उस मंदिर को बनाने का जो आदेश निकला था वो निकला था 457 AD। क्या सब ठीक है? जो भाई साहब आपके बगल में बैठे व्हाइट शर्ट में, जी नमस्ते सर, आप प्रार्थना कर रहे हैं, मत करिए सर, प्रार्थना मत करिए, बस जाकर सुनिए, है ना, आपके लिए ही है। आपने क्या कहा तब है लंच 4 बजे। आपको लगता है कि यहाँ लोग 4 बजे तक बैठ सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग का तो टेक ऑफ हो रहा है। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूं जो सुन रहे हैं उनके साथ में। तो लिखा कि 457 BC में मंदिर फिर से बनाया जाए, ये आदेश आया। जिसको कहते हैं, एक बाहर कहावत है जिसको कहते हैं कि उसको बनाना ही क्या, आगे का बोल दिया करो, उसको बनाना ही क्या, जो कभी जोर से बोला करो, जो कभी बिगड़ा ही नहीं, उसको जोड़ना ही क्या, जो कभी टूटा ही नहीं, तो उसको बनाना ही क्या जो कभी बिगड़ा नहीं, उसको जोड़ना ही क्या जो कभी टूटा ही। अगर यहां बात बन रही है, माफ करना, बात कही जा रही है कि फिर से बनाओ, तो इसका मतलब है वो कभी टूटा था। तो प्रश्न उठता है वो टूटा कब? प्रश्न उठता है उसको तोड़ा किसने? प्रश्न उठता है कि क्यों तोड़ा? और
फिर उसका कनेक्शन आएगा, अगर आपको याद होगा, इससे कि इजरायलियों को राज्य वापस कब दोगे। तो जिसके चलते यहां से अगर आप शुरू करोगे तो यहां पे अगर आप ऊपर देखोगे कि कम से कम 490 साल का एक वक्त यहां पे दिया गया है। अगर जो बाइबल के जानकार हैं, अगर आप जानते हैं, तो एक शख्स था जिसका नाम था डैनियल। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने एक ऐसा वादा दिया था, और उस वादे को कहते हैं 70 सप्ताह। बोल सकते हैं 70 सप्ताह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 70 वीक्स। जब उसको ये शब्द दिया था तो डैनियल ने उसको कहा कि डैनियल, तुझे 70 सप्ताह को, इसका मतलब है तुझे गिनना है 1 साल ज्यादा, तो वो हो जाएंगे 70 सप्ताह का। अगर आप एक दिन गिनोगे साल में तो वो बन जाएगा कम से कम 490 साल। अगर आप यहां से शुरू करते हैं डैनियल जी, तो आप आ जाते हैं 4 BC में, जिसको कहते हैं 4 BC। तो 4 BC को इस पृथ्वी पर क्या हुआ था, अगर किसी को पता है और अगर आपको दिख रहा हो, 4 BC को यीशु का जन्म हुआ था। इसी पृथ्वी पर 4 BC को यीशु का जन्म हुआ था। क्या सबका ध्यान है? 4 BC को जब यीशु का जन्म हुआ, अगर आप यहां से काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब 4 BC लग गए, क्योंकि वक्त क्या हो रहा है, घट रहा है, ना कि जुड़ रहा है, घट रहा है। और जैसे ही आप पहुंचते हैं 4 BC में, आप जब आते हो 27 AD में, तो यीशु का जब बपतिस्मा हुआ था, आप में से कोई बता दीजिएगा कि यीशु की उम्र क्या थी? जोर से, जोर से। ओके, इसको कहते हैं 30। मुझे यहां पहुंचते पहुंचते हो जा रहा है 20। तो इट इज नॉट 20 बट इट इज 30, जिसको इंग्लिश में कहेंगे 30। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप 27 को 4 से जोड़ोगे तो कितना होगा? 31। बहुत अच्छा बोला जिसने भी बोला 31, नॉट 31, 31। ओके, तो 31 कैसे हो सकता है? क्योंकि यीशु का जब बपतिस्मा हुआ तो उनकी उम्र थी 30। तो ये एक एक्स्ट्रा कहां से है? तो इसको कहते हैं कि जब आप पीछे से गिनते हो, तो जब शुद्ध लग जाता है, मतलब एक खत्म हो जाता है, तो आप एक से ही शुरू करोगे, ना कि शिविर से। जब हम मुंबई से निकले थे तो 1600 किलोमीटर, हम जब यहां पहुंच गए तो 1600 खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। बट उसको जीरो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब हम शुरू करेंगे तो हम एक से शुरू करेंगे, ना कि जीरो से। अब ठीक है, तो बीच का जो जीरो है वो गया कट, तो 31 नहीं होगा, अब होगा 30। तो जब यीशु का जन्म हुआ, माफ करना जी, जब यीशु का जन्म हुआ और जब बपतिस्मा हुआ, तो टोटल बनते हैं, जोर से मेरा हाथ देख लो, 30, नॉट 31, इट इज 30। यह तो ठीक है। तो जैसे ही आप पहुंचते हो यीशु के बपतिस्मा, अगर आपको दिख रहा होगा, तो आपका जो युग है पृथ्वी का, उस वक्त का जो डेट था वो था 27 AD। जैसे आज 2025, तो पीछे चले जाओ तो तारीख लग जाएगी 27 AD। तो 27 AD को पूछा था या 31 AD को पूछा था कि आप इज़राइल को राज्य कब फेंको, 27 या 31? कब पूछा था? इसीलिए कहा था फोकस किया करो। 27 को पूछा या 31 को पूछा? रूपा बताएगी जोर से। यहां दिक्कत क्या है? लोग जोर से बात क्यों नहीं करते? 31 ध्यान दिखा रही है 32। जीसस को जब डिसाइपल ने पूछा था, वो दौर था 31। क्योंकि 31 तक यीशु क्रूस पे मर चुके थे, ऊपर से मंदिर का पर्दा फट चुका था। यीशु का आखिरी शब्द इट इज फिनिश, पूरा हुआ, वो कंप्लीट हो चुका
चुका था और जब सब कुछ हो चुका था तो यीशु जी उठे और कम से कम 40 दिन तक अपने चेलों से बात करते रहे। तब जाकर पूछा कि मंदिर जब बन रहा था तो आपकी भविष्यवाणी हुई थी और जब मंदिर बन चुका, आप पहुंच चुके 4 BC में, आप पैदा हो चुके, 27 AD में आपका बपतिस्मा हो गया और 31 में आप क्रूस पर मरकर जिंदा हो गए। चलिए अब तो बता दो कि दुनिया खत्म कब हो गई। अभी ठीक है? आपको क्या लगता है कि जीसस ने दुनिया को उसी दिन एक्चुअली खत्म कर देना था? अगर उस दिन दुनिया खत्म हो जाती, आप और मैं होते? आपका छत्तीसगढ़ होता? अरे छत्तीसगढ़ छोड़ो, जिसको आप विश्व का टॉपेस्ट कंट्री कहते हैं ना, अमेरिका, वो तक नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता। तो जिसकी छत ने जीसस को जब पूछा गया कि राज्य कब फेरोगे, तो जीसस ने कहा चुप करो, क्योंकि आपको सबसे पहला कुछ चीजें यहां पे समझना जरूरी। आशा करता हूं कि आपको ग्रिप मिल चुका है, आपको फाउंडेशन मिल चुका है, और आप उसको अभी सीखने के लिए तैयार हैं। पीछे सब लोग ठीक है? ओके ना। जैसे ही पता चला कि 31 AD में जीसस ने कहा चुप करो, क्योंकि अभी तक राज्य कब दूंगा इसका जानने का काम तुम्हारा नहीं है, तब आ जाता है, आर यू रेडी? 34। ऐसा देखते देखते आ गया 34। तो 34 को क्या हुआ था, अगर आप ऊपर पढ़ सके जी। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। रिपीट। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। ओके, तो फिर प्रश्न उठता है इस क्वेश्चन का क्या? राइट पास्टर संतोष, प्रश्न उठता है फिर इस प्रश्न का क्या? तो इसको ऐसा बोल सकता हूं अभी के लिए कि यीशु ने कहा इसको उठाओ, इसका बुढ़िया बांधो और डब्बे में डाल दो। हाँ, ऐसे ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है। यीशु ने कहा अब इसके बारे में बात मत करो, क्योंकि दुनिया आगे जा चुकी है और पहुंच गई है 34 AD में। तो क्वेश्चन है कि कब पूछा? एक साथ 31 में। इजराइल को राज्य कब फिरोगे, कब पूछा? 31 में। यीशु ने कहा कि क्वेश्चन को डालो डब्बे में, क्योंकि दुनिया आगे जा चुकी है और यीशु के चेले विश्व भर में घूम रहे हैं। और घूमते घूमते एक आदमी, आपको अच्छा लगेगा, घूमते घूमते यीशु का एक आदमी यानी एक चेला वो आ गया आपके भारत। जी बिल्कुल सही कहा, थोमा वो आ गया भारत। और जैसे ही भारत में आया तो थोमा ने ये नहीं कहा कि दुनिया कल खत्म हो रही है, उसने ये नहीं कहा कि परसों खत्म हो रही है, उसने ये नहीं कहा कि 2000 साल के बाद। नो, उसने कहा मन फिराओ, उद्धार पाओ और अपने अपने पापों को स्वीकार करो और यीशु को अंगीकार करो। यस बोल लो, क्या ये अभी तक चल रहा है? जोर से, ऑफ कोर्स ये अभी तक चल रहा है। तो थोमा ने जो प्रचार किया था, फिरते फिरते देखो कितना अच्छा लिखा है, सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, अभी तक फिर रहे। जो पास्टर्स यहाँ बैठे वो तक अभी तक फिर रहे, और जो कल मीटिंग होने वाली थी वो वहां के भी लोग अभी तक फिर रहे। एक साथ लोग फिर रहे, कभी इधर फिर रहे तो कभी उधर फिर रहे। अभी तक ठीक है? आशा करता हूं कि पोस्टर आपको हेल्प कर रहा है समझने। तो इसका मतलब ये हुआ, वापस से पीछे जा रहा हूं, क्या तो इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? जीसस ने कहा चुप करो, इसको जानने का काम तुम्हारा नहीं। और ऐसा करते करते हम पहुंच गए 4 BC से 27 AD तक, 27 AD से पहुंच गए 31 AD तक, 31 AD से पहुंच गए 34 AD तक। और 34 AD में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं कि 34 AD में यीशु का एक चेला जिसका नाम है स्टीफन, उसकी मौत हो गई। और जैसी उसकी मौत हो गई, तब जाकर लिखा है कि ये लोग तितर बितर हो गए, जिसको कहते हैं स्कैंडल, बिखर गए, कोई कुछ वहां तो कोई कुछ वहां। ऐसे करते करते आपका वक्त आ गया 34 AD, जो आपके लिखा है गॉस्पेल। यहां तक ठीक है? ओके, एक व्यक्ति से मिलाता हूं और वो व्यक्ति बहुत अच्छा है।
आप उसे मिलना चाहोगे? जी, उस व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा, जिसको हम ये कह सकते हैं द थर्ड पर्सन ऑफ गॉडहुड और ट्राइयून गॉड, जिसको हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति, एक है पिता, दूसरा है पुत्र जोर से, और तीसरा है पवित्र आत्मा। इनका तीसरा जो पर्सन है वो आता है 31 में ही, फिर जाकर कुछ चीज बदलती है, और वो बदलती है जो लिखा है इंग्लिश में, पढ़ लो बेटा जोर से। From physical temple to bodily temple. रिपीट। From physical temple to bodily temple. ओके, अभी इसका मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूँ। लिखा है फ्रॉम फिजिकल टेम्पल टू बॉडीली टेम्पल। इसका मतलब है कि जो ऐसा घर था सुलेमान का, उसको रद्द कर दिया और जीसस ने खुद का मंदिर धारण किया। वाह, अगर ये बात मैंने मुंबई में बोली होती। सब ठीक है? एक बात पूछने की इच्छा हो रही है, पूछ सकता हूं? विकास जी, आपने इन लोगों को कब से बिठाया? 8 बजे से, 11 से, और हम पहुंचे कब? वही कितना टाइम? 12 बजे, 12:30। कब आए हम यहाँ पे? बस 1 घंटे में आप लोग थक गए। तो आपका जो चेहरा है ना, वो ऐसा सूख गया है। एक चेहरा होता है ऐसा खिला हुआ, कुछ चेहरे ऐसे सूख गए, ऐसा लग रहा है कि ये काला शर्ट वाला खत्म कब करेगा। भाई साहब, क्या चल रहा है? आपकी भाषा में कुछ कहना चाहते हो? ये देखो, ये देखो, सब ठीक है? एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। ओके, थोड़ा सा एक और काम कर दीजिए, थोड़ा सा चिल्ला के ताली बजाइए। जो कुछ यहाँ सुन रहे थे, कम से कम वो जान जाए। सबका फोकस है तो मैं सिखाऊंगा, नहीं है तो फिर मैं चला जाऊंगा। आपका फोकस है तो मैं सिखाऊंगा, नहीं तो मैं जा रहा हूं। नहीं तो मैं जबरदस्ती, देखो आपको भी जबरदस्ती पसंद नहीं है। अगर आप ऐसे बैठोगे तो मैं पद सिखा पाऊंगा, ऐसे सूझे बुझे बैठोगे तो मजा आएगा। ठीक है ना? ओके, तो वापस कहता हूं कि इसको कहते हैं फ्रॉम फिजिकल टेम्पल टू बॉडीली टेम्पल। अब प्रश्न उठता है कि ये आया कब और ये हुआ कब? जैसे ही जीसस ने 31 AD में क्रूस पर अपने हाथ को दे दिया, जो मंदिर का पर्दा था, आपको याद होगा, वो ऊपर से लेके नीचे तक ये फटा किसके लिए? इस्राएलियों के लिए। यीशु आया किसके लिए? इस्राएलियों के लिए। यीशु का लहू बहा किसके लिए? इस्राएलियों के लिए। कट टू कट आप जो भी बोलोगे, ये सब कुछ हुआ है इस्राएलियों के लिए। और ये तब तक चला जिसको कहते हैं 34 AD, ये जिसको कहते हैं 34 AD। उसके बाद आप जब इसको देखते हो, बॉडीली टेम्पल जो मंदिर है, आप आइए सर, आराम से आना, थोड़ा पीछे से भी फोटो लेने जाके। ओके, ऐसा सोचते हैं कि आप वो मंदिर है जिसको कहते हैं 120 का मंदिर। अगर आपका ध्यान होगा, आप पतरस है, आप याकूब है, आप यूहन्ना है, आप जो भी है बता लीजिए, ठीक है ना? तो 120 का मंदिर जब निकला था तितर होकर, जिसको कहते हैं फिर रहा है, तो इसने कहां से शुरुआत की? इस व्यक्ति ने शुरुआत कहां से किया? अगर किसी को याद होगा, प्रेरितों की किताब 1:8 के हिसाब से इसका पहला सफर कौन सा था? यरूशलेम, उसके बाद में यहूदिया, फिर उसके बाद में समरिया, फिर उसके बाद में पृथ्वी के छोर तक। तो इनको ऐसा सोचते हैं कि इनकी शुरुआत हुई जोर से, अभी तो बताया यरूशलेम से। ओके, तो आप चले थे यरूशलेम, चलते आप पहुंच गए समरिया, यहूदिया, फिर पहुंचते इसमें से एक निकल पड़ा थोमा, और वो पहुंच गया भारत, आपके बीच आया। फिर पूरे भारत में उसके डिसाइपल पहुंचते फिर आपका छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, ऐसा करते क्या आज पूरे
विश्व में यीशु का सुसमाचार जा चुका है, जा चुका। तो शुरुआत कहां से हुई थी? पीछे आइए, शुरुआत यहां से, जिसको कहते हैं 34 AD। अब आपके नॉलेज के लिए फिर से पूछ लेता हूं, क्या 34 को दुनिया खत्म हो गई? जबकि खत्म इस वचन के हिसाब से खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन खत्म नहीं हुई। और वो चलते, अब इधर किधर बैठ जाओ, फिर बोलूंगा, चलते सफर चलते सुसमाचार फिरते अगर आपको पता चले वो पहुंच गया 34 में, और 34 में सुसमाचार कहीं और जाने लगा। तो जो इजरायली थे उन्होंने कहा कि ना तो हमको यीशु चाहिए और ना हमको यीशु का सुसमाचार। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, कुछ चीजों को बताने से पहले आइए इसको पढ़ते हैं। 31 AD में पवित्र आत्मा आ चुका था, पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ओके, अब आपको पनिशमेंट है क्योंकि आप लोग चुप बैठे हो। एक साथ पढ़िए, आपका हिंदी में सलोमी के साथ, एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आइए सर, ओके, वापस से देख लीजिएगा प्रेरितों की किताब 1 का 8 के हिसाब से। तो इसका पहला क्षेत्र कौन सा था? जोर से, यरूशलेम। दूसरा यहूदिया, तीसरा, चौथा पृथ्वी के छोर, और ये भारत भी है। अब ये घूमते यीशु का प्रचार करते आज पूरे विश्व में जा चुका है, जी जा चुका है। लेकिन इसको एक चीज के बगैर पॉसिबल नहीं था। आइए सर थोड़ा सा पीछे, और उसको कहते हैं, एक साथ बोल दीजिए, सामर्थ। इसको कहते हैं सामर्थ, और जो सामर्थ का ग्रीक शब्द है उसको कहते हैं डोनामिस। डोनामिस का मतलब होता है आप जो चीजें नहीं कर सकते हैं उसको करने की ताकत परमेश्वर की आत्मा आपको देती है। आइए भाई साहब, अब मेरा एक प्रश्न है, क्या इसके हाथों से, सबका फोकस है, सीधा खड़ा करो, क्या इसके हाथों से चमत्कार हो सकते हैं? नहीं, इसके हाथों से चमत्कार नहीं हो सकते। लेकिन 34 में इसको भागना पड़ा कहीं जाकर, तब पवित्र आत्मा ने इसके हाथों में दिया डोनामिस, जिसको कहते हैं सामर्थ। तो इसने कहा कि अरे मैंने तो वचन सुना है, ये लंगड़ा कैसे चल गया? अरे मैंने तो वचन सुना है, इसका गांठ कैसे ठीक हो गया? अरे मैंने तो इसको वचन सुना है, इसकी आंखें कैसे खुल गई? अब लिखा है कि जब तुम वचन सुनाने चाहोगे तुमको सामर्थ्य मिलेगा। अब प्रश्न उठता है, ये सब कब हुआ? ये सब कब होगा? कौन से युग में हो? ये इसकी शुरुआत कब हुई? 31 AD में। उसके बाद में जब सुसमाचार किसी एक राष्ट्र को दिया गया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो ये फैलना कब शुरू हुआ? 34 AD में। अब प्रश्न कब पूछा था? 31। क्या पूछा था? सुसमाचार का तो आपका काम हो चुका है, आप यीशु क्रूस पे मर चुके हैं, ऊपर से पर्दा नीचे तक फट चुका है, अब तो दुनिया खत्म कर दो। तो यीशु ने कहा चुप कर, एक साथ बोलो, चुप कर, ऐसा चुप कर। बोला क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता ने इसको अपने अधिकार में रखा। चाहते क्यों? क्योंकि 34 में इसी इस्राएलियों ने यीशु का वचन स्वीकार। अब एक बात पूछ लो, आपके अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में कन्वेंशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो जैसे प्रचारक आते हैं प्रचार करके जाते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, ऐसा कुछ कभी किसी ने बताया था? आकर बताते कि मैं उनको नीचे नहीं गिरा रहा हूं और खुद को ऊपर नहीं उठा रहा हूं, लेकिन बात कर रहा हूं पते की। यू अंडरस्टैंड? वो आते हैं, आपका सर का दर्द ठीक हो रहा है, वो तो डॉक्टर भी कर सकता है।
आपके घर की समस्याएं ठीक हो रही, वो तो बाहर के काउंसलर भी कर सकते हैं जो काउंसलिंग करते हैं। आपका घर का सब अच्छा हो जाए, वो तो बाबा भी करने बाहर। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। यस और नो? यस इस वक्त मैं आपके ऊपर ऐसा फूकूंगा, आप नीचे गिरोगे ठपा। ऐसे तो बाहर जो बाकी लोग हैं वो भी तो नीचे गिरा रहे। अच्छा ठीक है, तुम गिरा कर क्या रहा? बोले अगली मीटिंग में फिर गिराऊंगा। तो कभी यहां गिराते हैं, कभी वहां गिराते हैं, खुद को दूसरे को भी गिराते हैं, खुद भी लोट पोट करते आजकल खुद भी गिर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, वो भी मछली की तरह तड़ 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 तड़, ये भी मछली की तरह तड़ 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 तड़। ऊपर से परमेश्वर कहते हैं एक दिन मेरे सामने फड़ 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 फड़। You understand? आप खुद सोचिए ये तमाशा चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। तो वापस पूछना, क्या इन सब बातों से आप कभी वाकिफ थे? क्या इस वचन को आपने कभी पढ़ा था? लेकिन क्या आपने इसको कभी समझा था कि जीसस कहता है चुप करो, क्योंकि ऐसा कुछ आएगा जिसको कहते हैं फिजिकल टेंपल जाएगा और बॉडीली टेंपल आएगा। अब एक बात पूछ सकता हूं, ये कौन है? जोर से माइक में बोल रहे, ये कौन है? ये है बॉडीली टेंपल। तो इसको कहते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक ये बन चुका है परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर। इसको कहते हैं चलता फिरता मंदिर। इसके हाथों में आ चुका है। एक साथ बोल दीजिए डुनामिस। ये देखिए, जी जी सामन, जिसको कहते हैं डुनामिस। बाप रे। अच्छा दूसरी ऐसी है ना, दूसरी चीज, इसको भाषा नहीं आती है। भाषा, अगर मैं कहीं जाऊं मुझे भाषा चाहिए, क्योंकि पतरस और यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो अनपढ़ थे, इलिटरेट, अनपढ़ थे, तो इसको भाषा चाहिए। तो पवित्र, थोड़ा पीछे आइए, पवित्र आत्मा क्या कहता है? चिंता मत करो, मैं दे रहा हूं सामर्थ, जिसको कहते हैं डुनामिस। यहां तक ठीक है? कैसा लग रहा है? वंडरफुल। तो इसको भाषा नहीं सीखना है, बल्कि अलौकिक तौर पे इसको मिल चुकी है भाषा। अगर किसी को कम, आप आइए ब्रदर, एक अच्छी बात बोलने जा रहा हूं। ऐसा सोचते हैं कि ये जापानीज आदमी है, जापानीज, ठीक है ना? ये शक्ल भी बना लिया। ओके, तो इसको बना देते हैं जापानीज, इसको जापानीज, आगे का भूल क्या करो, नहीं आती, लेकिन पवित्र आत्मा को आती है। यस यस यस। इसको नहीं आती, बट पवित्र आत्मा को आती है, और पवित्र आत्मा इसको भाषा देगा या फिर शब्द, इसको भाषा देगा या शब्द, जोर से शब्द। पौलुस कहता है कि 10,000 शब्द बोलता हूं। उसने नहीं कहा मैं 10,000 भाषा बोलता हूं, उसने कहा शब्द बोलता हूं। अगर आपको मिल गया पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 17 और 18, जी तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। आगे आगे, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से, एक सेकंड, क्या क्या 10,000 बातें कहने से, बातें या भाषा? बातें, वर्ड्स, इंग्लिश में लिखा वर्ड्स। यस। तो भाषा होती है या वर्ड्स होते हैं? शब्द होते हैं कि भाषा होती है? कैंसल कैंसल कैंसल। अभी मैं भाषा बात कर रहा हूं या शब्द? जोर से। मैंने पीछे क्या लिखा है? भाषा लिखा है या भाषा का शब्द? सोच के देख लो। पतरस को, पौलुस को पवित्र आत्मा ने भाषा नहीं दी, बल्कि भाषाओं में जो जरूरी शब्द हो, भाषा नहीं दी, भाषाओं में जो शब्द होते हैं, जैसे कि
जीसस लव्स यू, सलोमी बोलेगी कौन सी भाषा है? इंग्लिश। सलोमी आपका नाम है तो बोलो ना फिर। जीसस लव्स यू ये कौन सी भाषा है? इंग्लिश। इसी को तो बोलना था। बुरी संगति, उसका ध्यान ही नहीं है अभी। ओके, दूसरा शब्द, यीशु तुमच्याशी प्रेम करत आहे। मराठी। अभी इसको दूसरा एक और भाषा अगर किसी को आती होगी तो बता। దేవుడు నిన్ను ప్రేమ చేస్తున్నాడు, ये कौन सी भाषा? तेलुगु। ये है तेलुगु। मैंने कितनी भाषा अभी तक बोली और मैं जो कई देर से बोल रहा हूं वो कौन सी भाषा? हिंदी चौथी। मैं शब्द बोल रहा हूं या भाषा? सब आपको भाषा समझ में इसलिए आ रही है क्योंकि मैं आप ही की भाषा जो हिंदी है उसको शब्दों में बोल रहा हूं। यस 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 यस। बत्ती जली, दिमाग का ढक्कन खुल रहा है, इसका मतलब है कि पतरस में भाषा बात बल्कि शब्द बात। और जिसकी भाषा थी जापानीज, इसने जापानीज भाषा में जो शब्द होते हैं वो सुन। पवित्र आत्मा ने क्या किया, इस व्यक्ति को जिसको भाषा नहीं आती थी उसको कहा कि तुझे जितनी जरूरत की बातें मैं तुझे दूंगा, तुझे उतना ही बोलना है। यीशु मार्ग सत्य जीवन है, जापानीज में बोल। इसने बोल दिया, इसने सुन लिया और ये हो गया ताज्जुब कि तुझे कहां से आ गई जापानीज भाषा। तो इसको कहना है कि भैया मेरे को नहीं आती थी, मुझे ऊपर से अभी अभी मिला है, तुझे ये 4-5 शब्द बोलने के लिए वो तुझे बोलना। तो ये भाषा नहीं है, ये भाषाओं का शब्द है। कैसा वंडरफुल। सिंपल। जाकर पौलुस कहता है मैं 10,000 शब्द बोलता हूं। इसका मतलब है कि उन दिनों में जो अभी लुप्त हो गए, लुप्त या लिप्त, लुप्त हो गए। ऐसी कई भाषाएं हैं, ऐसे कई देवी देवता उन दिनों में थे जो आज नहीं है। वैसे ही भाषा बहुत थी, आज नहीं है। तो इसको मिल क्या रहा है? एक साथ बोलिए सामान, जिसको कहते हैं डुनामिस। तो इसको क्या मिल गया? सुसमाचार। इसका उद्धार हो गया। अब बैठ सकते हैं। थैंक यू ब्रदर। ऐसे करते करते ये मंदिर आपके बीच में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? अब आपको ताज्जुब की बात बता दूं, आप खुद भी मंदिर हैं। तो जिसको कहते हैं फिजिकल टेंपल, वो बदल गया और वो बन गया बॉडीली टेंपल। ये देखिए, आप इधर ढूंढना, वो बन गया बॉडीली टेंपल। बैठ के बैठे, वो बन गया बॉडीली टेंपल। तो जिस सबका फोकस अभी हम थोड़ा डीप जा रहे हैं, जिस बात को मैंने शुरुआत करी थी यहां से कि इज़राइल को राज्य कब फेरेगा, इस व्यक्ति को एक बात बताई थी। आइए आपके बीच में उसको रखते हैं। और वो क्या है ये वाला पढ़िए। और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। वापस पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। कब तक होता रहेगा? कब तक? 2300। एक साथ बोल दीजिए, क्या क्या है? एक है शाम और दूसरा है सवेरा। इसको अगर आप काउंट करोगे तो ये खत्म कब होगा, अगर किसी को पता है? सुसमाचार मंदिर घूम रहा है कम से कम 2000 शाम और 2000 सवेरे से घूम रहा है। ये कब खत्म होगा? तो ये खत्म होगा 1844 में। 1844 यहां से शुरू हुआ था ना, अगर आपको याद होगा। 457 अगर आपको याद होगा, यहां पे शुरू हुआ था तो यहां पे खत्म हो जाना चाहिए था पवित्र आत्मा का काम। और साथ ही साथ जिसको कहते हैं बॉडीली टेंपल, ये यहां पे आके खत्म हो जाना चाहिए था। जिसको आज आप दुनिया कहते हैं, छत्तीसगढ़ कहते हैं, ये यहां पे खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये यहां खत्म और ये अभी तक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और आपको पता है ये कब खत्म होगा?
जब तक एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर है, एक व्यक्ति जब तक इस पृथ्वी पर है, यह चलता रहेगा। आइए सर, यस यस बहुत जल्दी भूल जाते हो। ये वही व्यक्ति है जी जी जिसको आपने अभी कहा चलता फिरता मंदिर, जिसको आपने अभी कहा कि इसको एक ने सामर्थ्य है और वो है पवित्र आत्मा, ये तब तक चलता फिरता रहेगा। जब तक ये और 1844 में इसको हो जाना था खत्म, दुनिया हो जानी थी खत्म, लेकिन ये अभी तक चल रहा है। इस बैठिए, वापस से बोलूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप समझ गए तो आप समझ पाओगे कि ये क्यों नहीं खत्म हो रहा है और यहां पर हुआ क्या था। क्या किसी को पता है कि सबैटिकल एंड जुबली, जिसको कहते हैं हर 7वें साल और 50वें साल में इजरायलियों को परमेश्वर का एक आदेश को मानना था, और उसको कहते हैं कि 6 साल तुम काम करोगे, 7वें साल तुमको आराम देना है धरती को। लेकिन इन्होंने धरती को तो आराम नहीं दिया, लेकिन 70 सब्बातों का खूब खाया। खाते गए खाते गए खाते गए, जबकि धरती को देना था 7वें साल आराम, जिसकी चलते परमेश्वर को जब गुस्सा आया तो परमेश्वर ने धरती को दे दिया पनिशमेंट। और पनिशमेंट कुछ ऐसा था कि एक व्यक्ति को लेकर आया, उसका नाम रखूंगा, एक व्यक्ति को लेकर आया और उसको कहते हैं कि इसने आकर इजरायलियों को बना लिया कैदी। और वो भी कितने साल? 70 साल। 70 साल। और 70 साल तक ये यहाँ पर गुलामी में है, जिसको कहते हैं फॉर इजराइल, यानी कि इजरायलियों के लिए इस व्यक्ति को लाया गया। अब इसको पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ओके, तो अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरा क्वेश्चन क्या था कि खत्म क्यों नहीं हो गया? और कहां से शुरू हुआ है? आपका यहां से शुरू हुआ है। 70 साल यहाँ माफ करना, 70 सप्ताह का जो प्रोफेसी है वो यहाँ पे पूरा होना चाहिए, वो नहीं हुआ। उसकी वजह यहाँ शुरू होती है, और वो है कि जुबली और सबैटिकल सालों को, जिसको कहते हैं कि 70 सब्बातों का खूब खाया और धरती को आराम नहीं दिया। इसके लिए राजा नबूकदनेस्सर आता है और उसको पनिशमेंट देता है। लेकिन बीच में आता है यिर्मयाह, और ये प्रॉफिट कौन है? ये यिर्मयाह। ये कहता है कि रुको, परमेश्वर एक अच्छी बात करने जा रहा है। अच्छी बात यह है इजरायलियों के लिए कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो मैं उसको जानता हूं, वो हानि की नहीं है, कुशल की है और लाभ की है, और उसका अंत आशा अंत में पूरा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए कुछ वादा किया था, और उसको कहते हैं कि जीसस जब डोंकी पे बैठ गया था, गधी के बच्ची पर जब बैठ गया था, तो वो आया था इजरायलियों के लिए। इजरायलियों ने रिजेक्ट किया, बोथ जूइश रिजेक्टेड बोथ, मतलब दोनों को, राजा का भी तिरस्कार और राज्य को भी तिरस्कार, जिसको कहते थे रिजेक्टेड बोथ किंग एंड किंगडम, दोनों को तिरस्कार किया। और ये तिरस्कार किसने किया? इजराइल। जैसे ही तिरस्कार किया, परमेश्वर ने 34 में अपना सुसमाचार शिफ्ट कर दिया। देख लीजिए, एक वचन रखूंगा अगर आप समझ पाओगे। जैसे ही 34 में जीसस को स्वीकार नहीं किया, गॉस्पेल को स्वीकार नहीं किया, जीसस ने इस मंदिर को कहा अब तुझे घूमना, क्योंकि जो खाना हमने इजरायलियों को दिया था वो तिरस्कार कर दिया। जो खाना हमने उनको सौंपा था उन्होंने नहीं खाया, अब वो खाना घूमेगा। तो घूमते घूमते थोमा आ गया भारत। भारत के लोग वही खाना लेकर घूमते घूमते आ गए आपके छत्तीसगढ़, और वो खाने का नाम है सुसमाचार, वो खाने का नाम है अनंत काल का जीवन। सुनो ना, उस खाने को कहते हैं अनंत काल का जीवन। जब यीशु फिर से वापस आएगा तो आपकी वजह से आपको अनंत काल का जीवन। क्या इस बात को आप जानते थे? या बैठे से, या फिर आपने यही सुन रखा था कि यीशु प्यार करता है, यीशु आशीष देता है, लेकिन ये सारी बातों का क्या?
अगर आप इसको नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको कहते हैं नबूकदनेस्सर 70 साल के लिए, इसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट 7 साल के लिए। इज़राइल को राज्य कब फेर दोगे? जीसस ने कहा इसको जानना, इसको डबे में डालो, क्योंकि किसी व्यक्ति का आना अभी बाकी है और उसका नाम है एंटी क्राइस्ट। और जब तक इसके साथ जिसको कहते हैं पनिशमेंट पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर ने दुनिया खत्म नहीं की। ऐसे ही इजरायलियों को जब तक इनके हाथ में नहीं डाल देगा तब तक वो पृथ्वी को खत्म। तो फिर किसी के भी बकवास से मत डरो कि दुनिया खत्म हो रही है, भूकंप आ रहा है, तबाही आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है। जब तक इजरायली इनके हाथ में पनिशमेंट के रूप में नहीं पड़ेंगे तब तक पृथ्वी का नाश। क्या इस बात से वाकिफ थे? यह आपके बाइबल का है। अगर आप बाइबल को रखकर ये बातों को नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप चर्च में आते हो, बैठते हो, ऐसे ऐसे करते हो, चले जाते हो। आपके मसीह जीवन का अर्थ आप नहीं समझ पाओगे। बोथ आर फॉर जूइश, इसको भी जूइश के लिए, इसको भी जूइश के लिए। पुराने नियम इस राजा के आसपास चला और नया नियम इस राजा के आसपास चल रहा है। वो है पास्ट और ये है प्रेजेंट। यहां पर भी यही घटना घटी थी कि उनको पनिशमेंट दिया गया था, वैसे ही यहां पर अब प्रश्न उठता है। आइए सर, अब प्रश्न उठता है कि इनके दोनों के बीच में ये क्या कर रहा है? वहां से लेकर एंटी क्राइस्ट के बीच में ये मंदिर क्या कर रहा है? ये मंदिर कर रहा है तैयारी। जो उद्धार पाएंगे उनको लेकर आओ, जो प्रभु यीशु को जानते हैं उनको लेकर आओ, उनको शिक्षित करो, उनको मजबूत करो, क्योंकि एक व्यक्ति अभी भी नीचे है और वो है पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ। और जब तक ये नीचे है, ध्यान से सुनो, एंटी क्राइस्ट नहीं है। यहां तक ठीक है? ओके ना, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ पोस्टर दिखा दूं जिसको कहते हैं 2300 शाम और 2300 सुबह, जिसको आप यहां से शुरू किए थे, आप यहां तक पहुंचे थे 31 AD में यीशु का बपतिस्मा के साथ में क्रूस का, फिर आप पहुंचते हो 1844 में। ऐसा लगा कि एंटी क्राइस्ट आ जाएगा, लेकिन एंटी क्राइस्ट नहीं, जबकि आना चाहिए था, अभी तक नहीं। और इसको नहीं भूलना, इसको चलता फिरता मंदिर को नहीं भूलना, वो अभी भी है। और जो यहां बैठे हैं उसी के हिस्सेदार। एक बात पूछ लूं, क्या इस चलते फिरते मंदिर का एंटी क्राइस्ट से कोई सामना है या एंटी क्राइस्ट से कोई संबंध है? यस और नो? जोर से, इसका सीधा जवाब है नो। आपको पता है क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को कलीसिया के लिए कभी बनाया नहीं, जैसे इस व्यक्ति को कलीसिया के लिए कभी नहीं बनाया। ये तो इजराइल के लिए, अगर ये इजराइल के लिए है, ये भी इजराइल के लिए, तो फिर कलीसिया एंटीक्राइस्ट से डर क्यों रही? और ऊपर से अगर आप लोग ने सुना होगा, इक्का दुक्का प्रीचर्स है जो कहते हैं कि माथे पे सिक्का या स्टैंप लग रहा है, चिप आ चुकी है और हाथ में उसको ऑपरेशन करके माथे, आप समझ रहे हो? ऐसा किसी बकवास पे आपको विश्वास नहीं करना, क्योंकि जब तक पृथ्वी पर कलीसिया है एंटी क्राइस्ट नहीं। यहां तक ठीक है? ओके, अब मैं क्योंकि कम से कम 1 घंटे से भी ज्यादा बात कर रहा हूं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन? ठीक है, 2 तरह के लोग क्वेश्चन नहीं करते। एक है वो जो सब समझ गए, दूसरा वो, आपकी गिनती किसमें करूं, आप ही तय करो। तो जिसके चलते दोस्तों अब आ रहा है एक ऐसा राष्ट्र जिसको प्रभु ने खूब प्यार किया, और जितने यहाँ पर जितने जोर से हालेलुया, जितने सो रहे, ओके, जितने खुश हैं सुन रहे जोर से हालेलुया।
एक बार जोर से ताली बजे। ओके, यस को पढ़ते हैं। यस, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए ओके, इसलिए तू यानी इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा, वापस से पढ़ेगा। क्योंकि तू यानी इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। बस, तो इज़राइल क्या है? परमेश्वर के लिए। ओके, आप आ सकते हैं ब्रदर, प्लीज आइए। सर आप ऐसे आ जाइए और आप ऐसे आ जाइए। ओके, इधर इनके साथ में ना। ये कौन है? मंदिर। ये कौन सा मंदिर है? कौन सा हुआ? ये मंदिर कब आया? 34 AD में। ये कौन? ये है इज़राइल। ओके, दूसरा, क्या ये आप हो? क्या ये आप हो? अभी ये आप हो? नहीं, आप कौन हो? चलता फिरता। ये चलता फिरता। क्या जीसस, अभी जरा टफ है, क्या जीसस इसके लिए आए थे या इसके लिए आए थे? सही जवाब। यीशु आया था सिर्फ और सिर्फ। फिर ये बीच में कहां से गया? छोड़ सकते। जब 34 को इसने कहा कि मुझे यीशु नहीं चाहिए, जब 34 को इसने कहा मुझे यीशु का वचन नहीं चाहिए, जब 34 को इस आदमी ने स्टीफन का कत्ल कर दिया, वहां से क्या हो गया? सुसमाचार फैल गया और पहुंच गया इसके पास में। तो ऐसा कह सकते, रुकिए, ऐसा कह सकते कि जो खाना इसके प्लेट में था वो खाना चला गया इसके प्लेट में। मतलब जो आशीष है, जो उद्धार जूश का था, वो मिल गया अन्य जातियों। क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है। ये है सही जवाब। तो जो इसका था वो मिल गए। छत्ता, आप बैठ जाओ, आप ही रुकिए, आप रुकिए। यस बेटा, फिर से पढ़ो। आप रुकिए जी। क्योंकि तू यानी इज़राइल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। ओके, तो इसको प्रभु कहता है कि तू मेरा एक पवित्र समाज है। नेक्स्ट, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी नीच संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। विश्व भर के जातियों से, विश्व भर की आबादी में से, विश्व भर के लोगों में से परमेश्वर एक राष्ट्र को चुना और वो राष्ट्र का नाम है। अगर इसको चुना है तो बाकी को छोड़ दिया। जोर से, जोर से, जोर से। यस, छोड़ दिया। क्या परमेश्वर पक्षपाती है? ओके, तो फिर परमेश्वर ने बाकियों को क्यों छोड़ दिया? डैनियल भाई, आप ऐसा कह रहे हो क्योंकि मैंने आपको शुरू से कहा कि परमेश्वर यीशु कभी अन्य जातियों के लिए आया ही नहीं था। नहीं आया था। वो आया था सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र ने यीशु को नहीं पहचाना। अभी पीछे आदमी बैठे, समझ जाओ, तब जाकर वो शिफ्ट हो। तो जो प्लेट में खाना था वो पहुंच गया किसी को। आप समझ रहे हो? अगर आपने टिकट कराई है ट्रेन की और आपका कंफर्म टिकट है, अगर आप प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे और ट्रेन छूट गई और वो सीट खाली है, तो टीसी क्या करता है? वही सीट उठाकर, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वक्त पे नहीं पहुंचे। और इसने भी यही किया। यीशु को जब वक्त पे आना था या मिलना था, बनाना था, इसने नहीं पहचाना। जी आगे बढ़िए बेटा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस दिनों में बाती बाती की भाषा बोलने वाली सब जातियों, एक मिनट वापस पढ़ना, आराम से पढ़ना, सबका फोकस चाहिए प्लीज। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस दिनों में बाती बाती की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 ओके, कौन सी भाषा? भांति भांति की भाषा। इसका मतलब है उसमें छत्तीसगढ़ आ गया। यस यस जी, जोर से यस आ गया। उसमें गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पूरे भारत के भाषा आ गए। जी, सब के सब आ गए। तो भांति भांति की भाषा उस दिनों में या उन दिनों में ऐसा कुछ होगा। तो कौन से दिनों में? और वो दिन है अभी का।
और वो दिन है 34 से स्टार्ट हो गया, तो 34 से लेके 1844 तक में दुनिया खत्म होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि उन दिनों से लेकर अभी तक परमेश्वर भांति भांति की भाषा बोलने वालों को ढूंढ रहा है। और भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से पढ़ो 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की एक सेकंड, कौन सा पुरुष? एक यहूदी पुरुष। तो भारत जो आया था वो यहूदी पुरुष था कि नहीं था? कौन? अब पता चला कि भारत के लोगों ने उस दिन थोमा को नहीं पकड़ा, इस वचन के हिसाब से उसने एक यहूदी पुरुष को पकड़ा, और यहूदी पुरुष के वस्त्र को चोर को ये कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है भारत में कि तुम्हारे साथ पढ़ो 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 सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। इसको बिठा दे, बिठाओ बिठाओ, विकास बैठो। इसको वापस पढ़िए और फास्ट पढ़ो। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की चोर को यह कहकर पकड़ लेंगे कि हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हमको थोमा चाहिए, हमको थोमा इसलिए चाहिए क्योंकि हमने थोमा सुना है कि तुम्हारे पास ही सच्चा परमेश्वर है। आपको एक छोटा सा याद दिला दूं कि जब पौलुस एथेन में था, एथेन जब वो वहां घूम रहा था तो उसने बहुत सारी मूर्तियां देखी, उसने एक पत्थर देखा, पत्थर पर लिखा था अनजाने ईश्वर। तो उसने कहा कि मैं इस पत्थर के बारे में तुमको बताता हूं कि वो अनजाना ईश्वर कौन है। तो पत्रस ने उस दिन से लेकर अभी तक, पौलुस ने उस दिन से लेकर अभी तक चलता फिरता मंदिर थोमा भारत पहुंचा, उसने यही कहा कि हमको आकर पकड़ लो, वस्त्र को पकड़ लो, क्योंकि हमने सुना है कि तुम्हारे पास ही परमेश्वर है। यहाँ लकड़ी को पूजने वालों के पास है ना, पत्थर को पूजने वालों के पास है ना, आकाश को पूजने, आगे बोल दिया करो, ना पास है ना धरती के किसी चीज को पूजने वाले के पास है। जिसने सब कुछ को बनाया वो कोई परमेश्वर है, और वो रहता है किसी यहूदी के पास। एक बात बोले, थोमा ने भारत आकर आपको क्या दिया है पता है? उसने भारत आकर सच्चा परमेश्वर दिया है। सुनो, उसने भारत आकर ईसाइयत नहीं दी, संस्था नहीं दी, उसने डिनोमिनेशन नहीं दी है, मेथोडिस्ट, सीएनआई, ऑर्थोडॉक्स, लूथरन, कैथलिक, ऑर्थोडॉक्स, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, बैप्टिस्ट नहीं, उसने यीशु दिया। अभी तक कैसा लगा? अब आपको पता चला कि यहूदी की ताकत क्या है। लिखा है कि एक यहूदी पुरुष के वस्त्र, इसका मतलब वस्त्र दर्शाता है धार्मिकता को, उसको पकड़ लेंगे। यीशु की धार्मिकता जिसके पास है उसके पास में जीवन है। अभी तक ऐसा लग रहा है? क्या हम कुछ सीख रहे हैं ना? इसको पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वापस पढ़ो, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था। रुको, जिस पत्थर ब्रैकेट में जीसस को राजमिस्त्रियों ने, मतलब यहूदियों ने। आइए सर, आपको नहीं कह रहा, नाटक चल रहा। इसने 31 AD से लेके 34 AD तक जीसस के साथ में क्या किया? जोर से, अभी तक मैं इतना कुछ बता रहा हूं, लिखा भी है ऊपर। इस यहूदी ने, इस इजरायली ने 31 से लेके 34 तक यीशु के साथ क्या किया? जोर से। और किसने कहा निकम्मा इज द राइट वर्ड? यीशु को निकम्मा। ओके, यहां ईंट है, ईंट ईंट कहां है? बाहर है, ईंट है बाहर। ईंट लाओ लाओ लाओ, दौड़ के लाओ, दौड़ के लाओ, दौड़ के लाओ। अगर जल्दी नहीं लाए तो वही ईंट तुम्हारे। अच्छा, उनके घर में, मैं तो सर पे लगा।
आ गया। अरे बाप रे, ये तो आधा ईंट है। नहीं मिला। ये कौन सा ईंट है? वही तो कह रहा हूं, टूटा ईंट है। अरे टूटा ईंट का कैसे एग्जाम्पल है? इसको वापस लेके जाओ। ओके, ईंट समझते हैं, ईंट। ओके, उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रिक्स। ओके, ईंट। तो लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के वही मतलब जीसस, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये कोने का सिरे का पत्थर मतलब जब कोई मिस्त्री दीवार बनाने वाला, जब वो फाउंडेशन रखता है ईंट, जिसको कहते हैं दीवार खड़ी करनी हो, तो वो शुरुआत करता है एक ईंट से। तो एक ईंट को रखा जाता है कोने में, उसी की सूत या रस्सी लेकर वो खींचता है दूसरी तरफ, और उस पत्थर के हिसाब से वो दीवार चढ़ाना शुरू करता है। उस जी आ गया। मतलब पहली बार में इसको नहीं मिला, दूसरी बार में मिल गया। तो जो पहला था वो पहला दसा गया था, जो टूट गया। ये रहा पक्का वाला दसा गया, जो परफेक्ट है। अगर अरे काफी मजा आएगा, अगर आपको पता होगा, इसको दिखा दो। इसको कहते हैं टोटल शेप में, हालांकि ये थोड़ा उल्टा सीधा है, पर इसको कहते हैं टोटल शेप में। तो इसको रखा जाता है उस कोने में, रस्सी खींची जाती है इसी के आधार पर, और उसके हिसाब से दीवार एक ईंट के बाद इधर की तरफ रख दो, शायद जरूरत पड़े, और आप बैठ जाओ। जी, यह तो ठीक। तो जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही, एक साथ बोल सकते हैं, वही मतलब जीसस, यीशु, वही यीशु कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ओके, अभी इसको पढ़ो। यह प्रभु की ओर से हुआ। फिर से पढ़ो। यह प्रभु की ओर से हुआ। एक साथ प्रश्न है, कौन? यीशु। लिखा है कि यह प्रभु की ओर से हुआ, और ब्रैकेट में अगर आप देखोगे यूड है वाव है, इसका मतलब यह होता है यहोवा की ओर से हुआ ना। आगे बढ़िए। और हमारे देखने में अद्भुत है। एक सेकंड, किसके देखने में अद्भुत? आप कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? मत्ती का 24 पढ़ रहे हैं? हाँ, मत्ती का 21वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये शब्द है हमारे, या हमारे कौन? यहूदी। कहता है यहूदियों, ये तुम्हारे देखने में आगे अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य। एक सेकंड, मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य, अच्छा भाई साहब, परमेश्वर का राज्य पढ़ो, उसे ले लिया जाएगा। इस्राएलियों से ले लिया जाएगा। आगे। और ऐसी जाति को जो, एक सेकंड, ऐसी जाति कौन है? आगे बढ़ो। को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। उसको दे दिया जाए। तो लिया, पहले दिया था इस्राएलियों को, वहां से ले लिया और उठाकर दे दिया अन्य जातियों को। यहां कौन कौन बैठा है? ये मैं खुद को गिन रहा हूं, आप ये सब हो। अब आप सोच के देखिए कि आपको मिला क्या है। जो खाना इस्राएलियों का था, जो मसीहा इस्राएलियों का था, जो उनको मिलना था, उनको ना मिलते हुए पहुंच गया आपके पास। एक सेकंड, अब एक बात पूछूं, और मुझे आवाज जरा जोर से चाहिए। क्या आप क्रिश्चियन हो? सही जवाब। क्या आप ईसाई हो? आप दरअसल यीशु के लोग हो, जो यीशु यहां पे कह रहा है। क्योंकि एक ओके, गुस्सा होने का आपने किसी को तकलीफ होगी। क्या हम इजरायली हैं? ऐसे करो जोर से, ऐसे। हम इजरायली हैं ना, तो हम इजरायली हैं, हाँ हम क्रिश्चियंस हैं, और ना ही हम किसी और अल्लाह फला। हम यीशु के दिए हुए उस पद को पाकर, जिसको कहते हैं बेटा बेटी बन गए, हम सिर्फ वो है, बाकी कुछ कैसा। हम जाकर
ये दो पोस्टर आपके बीच में रखा हूं, Jewish rejected Gentiles accepted। क्या इसको आपने कभी पढ़ा था? जिसने पढ़ा था praise God। लेकिन अगर आप इस सत्य को नहीं जानते थे, माफी चाहता हूं, थोमा का भारत आना बेकार हो जाएगा। किसको पता है कि 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक इस पृथ्वी पर क्या हुआ? 5वीं सदी से 15वीं सदी तक उसको कहते हैं अंधकार का युग चला मसीहत में, जिसको कहते हैं डार्क एज। कितना साल? 10 पीढ़ी। 10 पीढ़ी आप समझते हैं? 10 पीढ़ी तक ये चला। और इसके 5वीं सदी से 15वीं सदी आते आते तक मसीहत इतनी बिगड़ी है, मसीहत इतनी बिगड़ी है और इसको तक को बिगड़ा गया, इसको तक को बिगड़ा गया, इसके ट्रांसलेशन को बदला गया, इसमें कुछ शब्दों के साथ में फेर बदल किया गया। यू अंडरस्टैंड? और जैसे इसको पढ़ाना चाहिए वैसे नहीं आया पास्टर। आप आइए प्लीज, आप आइए। ऐसे पास्टर नहीं आए, बल्कि पकड़ो इसको, ऐसा आपको नहीं कह रहा हूं, जनरल चल रहा, ऐसा पास्टर आ गया इधर है ना, हाँ, ऐसा पास्टर आ गया, माफी चाहूंगा इनको नहीं कह रहा हूं, ऐसा पास्टर आ गया जो खुद बिगड़ा है। अरे आगे सुनना, आपको क्या बोलना था? जो खुद बिगड़ा है, इसको बिगाड़ कर प्रीच कर। इसलिए लिखा है कि अंधा ये खुद ही बिगड़ा है, तुझसे को कहां से रास्ता दिखाएगा? बताइए कितने लोग समझो। आपको पता है, मुझे आज किसी ने वॉइस क्लिप भेजी और वो वॉइस क्लिप थी सूरज प्रेमानी। आपने क्या सुना? आप लोग जानते हैं, वो ऐसी मीटिंग लगा रहा है और वहां पर गीत चल रहा है, पवित्र आत्मा आओ। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या पवित्र आत्मा आ चुका है? कब? आपको पोस्टर दिखाया था, कैसे भूल जाते हैं? 31 AD में पवित्र आत्मा आ चुके हैं। ये महाशय, आपको नहीं कह रहा, ये महाशय अभी भी गा रहे हैं, आओ आओ आओ। एक बात पूछ लूं, क्या ऐसा बोलते वक्त में मैं गलत हूं? लेकिन इनको लगता है कि मैं गलत हूं। इनमें कुछ ऐसे बैठे हैं, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो शायद आप में से भी कुछ लोग, आपने ऐसे कैसे कह दिया? जब वो गलत कह सकते हैं, वो आपको हजम हो रहा है, मैं सच कह रहा हूं, आपके गले से क्यों नहीं उतर रहा? ये खुद बिगड़ा है, इसको पढ़ता भी बिगड़ कर, पढ़ाता भी है बिगड़ कर। आज ये मसला चल रहा है। थैंक यू सर, बैठ जाइए, बाकी लोग रुके। तो जिसकी छत पे ये जो इतना सा स्लाइड है, आपको कैसा लगेगा? वो वापस पढ़ते हैं ऊपर से, यह प्रभु की ओर से हुआ, यह प्रभु की ओर से हुआ। हाँ, अभी पढ़ो। और हमारे देखने में अद्भुत है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। ऐसी जाति कौन है? यूहन्ना 15:8, जो फल लाए। आप पढ़ना, ऐसी जाति को, हाँ, इसको पढ़िए। इसलिए प्रभु यहोवा यह कहता है, ओके, ये प्रभु यहोवा कौन है? यूड हे वाव है, यानी कि यहोवा कहता है, मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है। ओके, ये जो सिय्योन है, ये है इज़राइल ने रखा है, नींव के पत्थर को रखा है, यानी जीसस को रखा है। एक परखा हुआ पत्थर, ओके, तो पहला है परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल दूसरा और है कोने का अनमोल पत्थर, अति, तीसरा है अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो कभी नहीं भटकेगा, मतलब उतावली नहीं करेगा। और ब्रैकेट में लिखा है जूरी। जूरी का मतलब होता है 10 लोग बैठकर किसी एक बात को तय करते हैं कि यस, ये सही है। तो यीशु को मानने वाले पूरे ताकत के साथ और पूरी अकल के साथ यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने भारत में थोपने आके उल्टा सीधा प्रचार नहीं किया था, बल्कि सही प्रचार किया। लेकिन आजकल
ऐसा नहीं हो। मैं किसका प्रचार कर रहा हूं आपको बताता हूं। मैं किसका प्रचार कर रहा हूं? मैं परखा हुआ पत्थर का प्रचार कर रहा हूं। मैं अनमोल पत्थर बोल दीजिए का प्रचार कर रहा हूं। मैं योग्य पत्थर, विश्वासी योग्य पत्थर का प्रचार कर रहा हूं।